नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। आज हम सभी लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि देखो हे अर्जुन, मैं भाव से ही मिलता हूं। आज हम ये लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भाव और समर्पण में क्या अंतर है। यदि हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें उन्हें भाव से बजना होगा। कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे रुपया, पैसा, संपदा, संसार की कोई भी वस्तु अर्पित करने की कोशिश करता है और उस अर्पण में यदि उसका भाव नहीं है तो वो मुझे स्वीकार नहीं होता, यानी कि वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक कथा की तरफ चलते हैं। श्री रामचरितमानस में पंपा सरोवर की जो कथा है, उस कथा में आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम वहां उपस्थित होता है कि प्रभु राम का दर्शन करने के लिए तमाम तपस्वी ऋषि मुनि, ऐसे से ब्रह्मर्षि भी वहां पर उपस्थित हैं, राजर्षि भी उपस्थित हैं, त्रिपुंडधारी बड़े बड़े वहां उपस्थित हैं, और स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम भी वहां उपस्थित है। अब ये वहां जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो ऋषियों के मन में ये अहंकार था कि प्रभु झूठे ही ये जो भिलनी है, जो सबरी है, इसको मान सम्मान दे रहे हैं, इसकी झूठी बैर खा रहे हैं। तो प्रभु सोचते हैं कि इनका घमंड कैसे दूर हो, ये कैसे ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं कैसे मुझ तक पहुंचे। तो एक भिलनी को मार्ग बना के प्रभु इस तरह की लीला भी रचते हैं और आदेश का जारी करते हैं। कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आप श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं, आप लोग ये देखिए कि यहाँ का सरोवर जो तालाब है और यहाँ से सभी पानी लेते हैं, ये प्रदूषित हो गया है। आप सभी तो बड़े पावन हैं, यदि इस सरोवर में आप अपने चरण डालें तो ये आपके चरण के प्रभाव से इस सरोवर का जल निर्मल हो जाएगा। तो सभी ये सोचते थे कि हम आपस में सभी विचार करते हैं और विचार करने के बाद प्रभु का आदेश का पालन भी करना था, तो एक एक करके उसमें अपना सब लोग पैर डालते हैं। लेकिन महान आश्चर्य, वहां का जो प्रदूषित जल है वो टस से मस नहीं हुआ, वो उसी तरह से रह गया वो। अब कारण में आप जाए तो कारण में आप देखें कि जो ऋषि मुनि थे, वो तपस्वी थे, भगवान के प्रति वो समर्पण भी था उनका।
यही समझना कि भाव और समर्पित में क्या अंतर है, प्रभु कैसे मिलते हैं। अभी आप ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि वो समर्पित थे प्रभु के प्रति, ऐसा नहीं है, प्रभु के आदेश का पालन करना चाहते थे, लेकिन उनमें आपस में इस तरह का ईर्ष्या और द्वेष था कि नहीं, हम तो इनसे बड़े हैं, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। वेद पुराण रामायण सब कुछ उनको कंठस्थ था, फिर भी एक दूसरे सुख से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में वो पंपा सरोवर पे उसका प्रभाव नहीं चला। आपको एक कथा और भी याद होगी कि विश्वामित्र मुनि जो पूर्व में राजा थे, वो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार देते हैं। सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि न कह करके राजर्षि ही कहते थे बार बार। कुछ इस तरह की कथा है, उस कथा कभी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि यहाँ ऐसा क्यों इस तरह से था कि 100 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। तो ये एक कारण था कि पंपा सरोवर का जल स्वच्छ नहीं हुआ। तो अब ऋषि मुनि अभी देखिए, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर जो अहंकार छिपा हुआ है, जो ईर्ष्या देश छिपा हुआ है, अब वो सब बिल्ली से भी नहीं कर रहे, आप स्वयं वो प्रभु से कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु, यदि आप अपने निर्मल जल इस पंपा सरोवर में डाल दें तो ये सरोवर का जल स्वच्छ हो जाएगा। प्रभु मुस्कुराते हैं और उनका भी सम्मान रखने के लिए अपना उसमें पैर डालते हैं सरोवर में, लेकिन फिर वही महान आश्चर्य, उनके भी चरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो इसके पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि चूंकि प्रभु ने संसार का भला करने के लिए राक्षसों का वध किया था, तो राक्षसों का वध करने की वजह से उनके अंदर भी थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति आ गई थी, और इसलिए उनका भी प्रभाव वहां पे काम नहीं किया। या एक कारण ये भी, दूसरा कारण ये है कि प्रभु कुछ और चाहते थे। आप देखिए, अब भिल्ली की बात आती है। अब प्रभु मुस्कुराते हुए कहते भिल्ली से, भिल्ली सबरी, अब तुम अपने चरण इसमें डालो। अब सबरी जो है एकदम व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो एकदम डर जाती है और डर करके वो प्रभु से विनती करती है, वो सोचने लगती है, बेचैन हो जाती है कि बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हैं, मुनि हैं, जिनके दरवाजे में झाड़ू लगाती हूँ, जिनके सामने मेरी कोई पद नहीं है, और मुझसे प्रभु कह रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती कहती है अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। कहती है कि मैं तो नीच कुल की हूँ, मैं तो अधम से अधम हूँ, उस पर से नारी हूँ, और ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं, मेरे चरण डालने से उसमें प्रभु कुछ नहीं होगा। तब प्रभु उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बिल्ली ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामने देखो, जाति अपाति कुल का कोई महत्व नहीं है, जो मुझको भाव से फंसता है उसी को मैं प्राप्त होता हूँ। अब आप उस बिल्ली के भाव को भी यहाँ समझें कि क्यों पंपा सरोवर का जल जो है स्वच्छ हो जाता है। अब बिल्ली को देखिए, उसके गुरु ने सिर्फ इतना कहा था कि जब त्रेता युग आएगा तो भगवान तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे। भगवान का जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी आस में, उनकी तल्लीनता में वो इतना रम जाती है कि उसको प्रभु की सेवा कुछ नहीं सूझता, और रोज साफ करती है रास्ता, रोज उस पर फूल बिछाती है। जब उसके कान में ये भनक पड़ती है कि प्रभु आ रहे हैं, तो कहीं मेरे प्रभु भूखा न रह जाए। आप देखिए, वो आप जरा समझे इस बात को कि वो बैर जो है तोड़ रही है, और बैर तोड़ रही है, और उसको वो सिर्फ ध्यान में है, सिर्फ प्रभु का ध्यान है कि कहीं ये बैर खट्टे न हो, वो जूठे वो बैर को चक के रख रही है।
और वो बैर रख करके मतलब इतना एकाग्र हो जाती है, इतना वो भाव से भर जाती है, समर्पित तो थी ही, इतने भाव से वो भर जाती है कि भक्त और प्रभु में, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, वो एकाकार हो जाती वहाँ पर। और आगे कथा को जानते हैं, प्रभु उसके बैर को अब वो खिला भी रही है, प्रभु खा भी रहे हैं, और वो इतना मग्न है, उसको यही नहीं ध्यान है कि इसको पहले हमने खाया है। तो प्रभु में जब वो एकाकार है, तो वो जैसे ही पंपा सरोवर में अपना पैर डालती है, चरण डालती है, पंपा सरोवर स्वच्छ हो जाता है। तो ये एक रहस्य है कि यदि भाव से यदि हम बजे तो हमारा बेड़ा पार है और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और इस भव सागर से भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे एक बात और आती है कि हरि कृपा के संत भेटिया, नानक मन प्रकाश, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत जन नहीं मिलते, और जब संत मिलते हैं तभी वो जब गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु अंजन मिलता है, गुरु मिलते हैं संत के प्रभाव से, तो हमारे अंतर जो है वो भगवान का दर्शन करा देते हैं, हमारे त्रिनेत्र को खोल देते, तीसरे नेत्र को खोल करके प्रभु से हमें मिला देते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरान और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई।